यस स्टूडेंट्स, आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर मोशन। देखिए स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम सर्कुलर मोशन से रिलेटेड पढ़ रहे थे। सर्कुलर मोशन क्या होता है, आपने देखा कि सर्कुलर मोशन के अंदर हमारी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इक्वल चेंज in equal intervals of time, so circular motion is a example of accelerated motion। ठीक है, और बाकी इसमें आप ये भी बात याद रख सकते हैं कि सर्कुलर मोशन के अंदर हमारी स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है और वेलोसिटी है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, जिस वजह से हमारा वो एक्सीलरेटेड मोशन कहलाता है। तो स्टूडेंट, आज हम अपने वीडियो में ग्राफ रिपीट कर रहे हैं। हम पहले ग्राफ का बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि किस प्रकार से दो क्वांटिटीज़ के बीच में हम ग्राफ ड्रा करते हैं। तो आइए आज हम अपना ग्राफ का रिवीजन करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले कॉमन सी बात हम लेके चलते हैं कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ग्राफ के अंदर दो परपेंडिकुलर लाइन एक पॉइंट पे क्रॉस करती हैं ओ, जिसको हम ओ पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं x, यहाँ पे लेते हैं हम x डैश, इसी प्रकार यहाँ पे y और यहाँ पे y डैश। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारे क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये हमारे क्वाड्रेंट हो गए। ठीक है, जब भी हम दो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, मान लीजिए टाइम डिस्टेंस है, टाइम वेलोसिटी है, ठीक है, तो यहाँ पे हम जब ग्राफ लोड करते हैं हमने ऐसे लिया था एक्स वाई और ये ओरिजिन ओ, तो इस क्वाड्रेंट के अंदर हम दोनों के अंदर जो चेंज आ रहा था वो हम लिख रहे थे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक क्वांटिटी को तो एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं, एक को वाई एक्सिस के अलोंग। एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, इंडिपेंडेंट मतलब जो डिपेंड नहीं करती। मान लीजिए टाइम और डिस्टेंस के बीच में आप ग्राफ लोड कर रहे हो, तो टाइम है वो इंडिपेंडेंट है डिस्टेंस पे, टाइम तो चलता रहेगा चाहे आप डिस्टेंस कवर करो या मत करो, तो टाइम हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो वाई एक्सिस इसके अलोंग हम डिस्टेंस या वेलोसिटी जो भी लेते हैं, और जो यहाँ पे जो रीडिंग आएंगी इनके अकॉर्डिंग, ठीक है, वो हमारी जो रीडिंग्स हैं वो हमारी एक तीसरी क्वांटिटी को शो करती है। ठीक है, जैसे डिस्टेंस और टाइम का आप निकालोगे तो वो स्पीड को शो करेगी। अब बात आता है, ग्राफ एक ऐसी सुविधाजनक चीज़ होती है जिससे हम इजीली दो क्वांटिटीज़ का डिफरेंस है वो चेंज है वो आराम से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आजकल जो कोरोना वायरस है वो फैला हुआ है, तो एक दिन में कितने केसेस बढ़ते हैं। ठीक है, तो उसको आप ग्राफ में देखते हो टीवी के ऊपर, तो वो आसानी से समझ में आ जाता है। जैसे कि हम ऐसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि यहाँ हम ले लेते हैं डेज़, एक्स एक्सिस के अलोंग तो हमने ले लिए डेज़। ठीक है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, बढ़ा देते इसको ऐसे। ठीक है, हमने डेज ले लिए, तो ये पहला दिन, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, यहाँ पे हमने निशान लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिए केसेस, कोरोना के केसेस कितने हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 10, 20, 30, 40, ठीक है, 50, इस तरह से हमने ये, तो वाई एक्सिस के लोग हमने ले लिए कि कोरोना के केसेस, और एक्स एक्सिस के लोग ले लिए दिन में। तो मान लीजिए पहले दिन है वो 10 केस थे। ठीक है, तो पहला दिन यहाँ पे है, तो आप इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ा दें। ठीक, और जो 10 है 10 के सामने इसको आगे बढ़ा दें, ये यहाँ पे मिलते हैं एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, दूसरे दिन मान लीजिए कोरोना के केस हो गए 25, तो फिर आप इसको आगे ले जाएं ऐसे डॉटेड में, और 20 और 30 के बीच का होगा ये हो गया 25, तो यहाँ पे दोनों लाइन मिलते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट आपने ये कर दिया।
तीसरे दिन मान लीजिए कोरोना के केस हो गए 40, तो आप ऐसे आगे बढ़ेंगे 40 से ऐसे करेंगे, यहाँ पे 1 पॉइंट ले लिया। चौथे दिन हो गए हमारे 45, तो यहाँ पे 45 के आगे ये डॉट बन गई। और 5वें दिन हमारे हो गए 50, दोनों यहाँ पे मिलते हैं। तो ये जो हमने डॉट लगाए ना, डेट, जैसे ये पहली वाली ये डॉट है, तो ये क्या शो कर रही है कि पहले दिन में 10 केस। दूसरी डॉट क्या शो कर रही है, दूसरे दिन में हमारे 25 केस। अब जब हम इनको मिला देते हैं तो हमारा इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इस ग्राफ में आपको क्लियरली एक चीज़ तो दिख रही है कि भाई हर दिन केस हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि बढ़े हुए का ग्राफ इस तरह से आएगा, बढ़ता हो। ठीक है, जैसे कोई चीज़ बढ़ती है ना तो उसका ग्राफ ऐसे बढ़ेगा, ऐसे। ठीक है, अगर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है तो उसका ग्राफ बीचों बीच ऐसे लाइन आएगी सीधी। ठीक है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, तो जैसे कोई चीज़ है वो ऐसे डिक्रीज होगी, ऐसे डिक्रीज होती चली जाएगी। और अगर इनवेरिएबल है, मान लीजिए कभी डिक्रीज हो रहा है कभी बढ़ रहा है, तो आपका ग्राफ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ ग्राफ में हमें आसानी से पता चल जाता है कि भाई एक क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी है वो किस तरह से बढ़ रही है, घट रही है या कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे कि आपने एक्स एक्सिस के अलोंग दिन लिए, वाई एक्सिस के अलोंग कोरोना के केसेस लिए, तो आप ग्राफ से आपका जो ये ऐसे ग्राफ बनाते हैं इसमें क्लियरली आपको दिख रहा है कि भाई कोरोना के केसेस रोज़ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ग्राफ एक ईजीली हमें ये प्रेडिक्ट करने में हमारी हेल्प करता है कि भाई मान लीजिए तो दिन है, दिन तो रुक नहीं सकते, दिन कोरोना पे डिपेंड नहीं करते कि भाई कोरोना बढ़ेगा तो दिन रुक जाएंगे, लेकिन कोरोना के केसेस ये दिन पे डिपेंड करता है कि भाई हर दिन कितने बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारे फिजिक्स में दो क्वांटिटीज़ में के बीच में ग्राफ लेते हैं तो उसमें एक क्वांटिटी तो ऑलरेडी हमारी टाइम रहती है। ठीक है, एक तो टाइम रहती है, एक फिजिकल क्वांटिटी। टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस में क्या चेंज हो रहा है, टाइम के साथ वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलावा हम टाइम लेते हैं, इसीलिए फिजिक्स में है ना इनको टाइम ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, और हमारी जो मैथमेटिक्स उसके अंदर हम इनको लाइन ग्राफ बोलते हैं, क्योंकि उसमें एक लाइन दे दी, उस लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है। लेकिन यहाँ पे हमें टाइम के अकॉर्डिंग जो बाकी की क्वांटिटीज़ हैं उनमें क्या चेंज हो रहा है, डिस्टेंस में या डिस्प्लेसमेंट में या वेलोसिटी में या एक्सीलेशन में क्या चेंज आ रहा है, तो वो टाइम के साथ आता है, तो इसलिए इनको टाइम ग्राफ भी बोलते हैं। अब हम जैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेके कि यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे एक टेबल लेते हैं। ठीक है, तो इस टेबल में जो ये है ना 1 सेकेंड 2 3 4 5 6 7, इधर जो डिस्टेंस है 0 15 13 45 60 75, तो ये जो टेबल के अंदर जो ये होते हैं इनको डाटा बोलते हैं। ठीक है, ये डाटा है कि भाई टाइम के साथ डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हो। मान लीजिए आपके पास कोई कार है और आप टाइम नोट कर रहे हो, तो आपने देखा कि 1 सेकंड में कार ने 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 सेकंड में 30 मीटर, तीसरी सेकंड में 45 मीटर, 4th सेकंड में 60 मीटर, 5 सेकंड में 75 मीटर। तो आप देख रहे हो कि हर सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। तो आपके पास दो क्वांटिटी है, एक तो हमारा टाइम और एक है डिस्टेंस, ये दो क्वांटिटी। ठीक है, ये इनके डाटा हैं। अब इन डाटा का यूज़ करके हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि टाइम है ना वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है। देखिए, ये इसका ग्राफ है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि हमने एक्स एक्सिस के अलोंग हम टाइम ले रहे हैं। टाइम जैसे हमारी 7 सेकंड है तो हम 7 डिवीज़न ले लिए। पहला डिवीज़न 1 सेकंड को शो कर रहा है, दूसरा 2 सेकंड को, तीसरा 3 सेकंड को, 4th सेकंड, इस तरह से। ठीक है, और इधर हमारा डिस्टेंस ले लिया हमने। ठीक है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 मीटर, लाइक दिस। ठीक, तो पहली जो रीडिंग है
ठीक है भाई, 0 पे 0 आप है ना पॉइंट बनाते चले जाओ, तो 0 पे 0 हमारा ये होगा, यहाँ पे पहली रीडिंग हमारी यहाँ होगी। ठीक है, अब दूसरी रीडिंग है कि 1 सेकंड में, जैसे यहाँ मैंने ब्रैकेट में ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 सेकंड में 15 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो 1 के सामने जो लाइन है ना उसको आगे तक ले जाओ, एक बता देता हूँ आपको, ऐसे आगे तक ले जाओ, और इधर मान लीजिए 10 और 20 के बीच में 15 है, तो यहाँ बीच में से एक लाइन ऐसे ले जाए, ये जहाँ पे मिलेंगी वो पॉइंट हमारा क्या शो करेगा, 115, मतलब 1 सेकंड में 15 डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दूसरी सेकंड में 30 मीटर, तो 2 के सामने से लाइन ऊपर ले जाओ, 30 सेंटीमीटर के सामने ऐसे लो, जहाँ पे क्रॉस करेंगी वहाँ हमारा पॉइंट बन जाएगा, ये बन गया। ठीक है, फिर थर्ड सेकंड में 45, तो ये पॉइंट बन गया। 4 सेकंड में 60 मीटर, ये पॉइंट बन गया। 5 सेकंड में 75 मीटर, ये पॉइंट बन गया। और 7 सेकंड में 105 मीटर। ठीक है, 6 में हमारा ये। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये पॉइंट लगा दिया अकॉर्डिंग टू डाटा गिवन इन योर टेबल। जो आपके टेबल में जो डाटा दिए गए हैं उनके आधार पे आपने ये पॉइंट लगाए। अब आप इन पॉइंट्स को मिलाइए। जब आप इस पॉइंट्स को सभी को मिलाते हो तो एक बीचों बीच स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, तो देखो ये स्ट्रेट लाइन है ना, एक तो ये शो करती है कि भाई आपका जो बीचों बीच स्ट्रेट लाइन है तो इक्वल डिस्टेंसेज ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया गया और एक टाइम के साथ आपका डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो बीचों बीच लाइन आ गई, तो ये ग्राफ आपको इजीली पता चल गया। ठीक है, कि भाई इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो इसका मतलब आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ हमें ये शो कराता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जिसके डेटा आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मान लीजिए किसी भी घास के मैदान में कोई गाय है, वो चर रही है। ठीक है, ग्रेजिंग इन द ग्राउंड। तो आपने देखा कि टाइम के साथ हम नोट कर रहे हैं उसका डिस्टेंस, तो जहाँ से हमने नोट करना शुरू किया तो 1 मिनट में उसने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। दूसरी मिनट में उस गाय ने 3.5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तीसरी मिनट में उसने 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। फोर्थ मिनट में 6.5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। 5 मिनट में 9 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, और इसी तरह 6 मिनट में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हम गाय का जो डिस्टेंस है उसको नोट करते जा रहे हैं कॉपी में, और टाइम देखते जा रहे हैं कि हमने देखा कि 1 मिनट थी ना, तो 1 मिनट में उसने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया चरते चरते। दूसरी मिनट में हमने देखा तो उसने 3.5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तीसरी मिनट में हमने देखा तो 4 मीटर। मतलब ये डिस्टेंस वहाँ से है जहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो। मान लीजिए आप एक जगह पे खड़े हो रहे हो, गाय के पास खड़े हो गए। ठीक है, तो 0 जैसे आपने टाइम नोट करना शुरू किया तो आपने देखा कि 1 मिनट में गाय आपसे 2 मीटर की दूरी पे चली गई। इसका मतलब आप घड़ी लिए हो, आपने देखा कि 1 मिनट में गाय मेरे से 2 मीटर की दूरी पे गई। फिर आपने दूसरी मिनट में पूरी होते फिर देखा तो फिर गाय आपसे 3.5 मीटर की दूरी पे चली गई। फिर आपने अपने घड़ी में देखा 3 मिनट हो गई, तो 3 मिनट में वो 4 मीटर डिस्टेंस पे चलेगी आपसे। तो आप ओरिजिन पे घड़ी लेके खड़े हो, मतलब इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे खड़े हो घड़ी लेके, तो घड़ी से आप टाइम नोट कर रहे हो, और यहाँ से वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो आप टेबल में नोट करते जा रहे हो। ठीक है, तो 4 मिनट में 6.5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर 5 मिनट में देखा कि आपने वो आपसे 9 मीटर की दूरी पे चली गई, और छठी मिनट में वो आपसे 10 मीटर की दूरी पे चली गई। तो अब आप जो गाय ने हर एक टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, और वो ग्राफ क्या शो कर रहा है कि भाई गाय का कैसा मोशन है। तो हम यहाँ पे अपना ग्राफ देखेंगे तो बिल्कुल वैसे ही टाइम है वो हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे, और जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल किया काउ ने वो हम वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे। ठीक है,
तो जैसे मैक्सिमम 10 मीटर है तो यहाँ पे डिवीज़न ऐसे बना लो अपनी सुविधा अनुसार। मान लीजिए 50 होते तो आपको 1 to 50 जाने की ज़रूरत नहीं, फिर आप 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से ले लेते। ठीक है, अब आपके 10 ही है तो 10 डिवीज़न आप लिख सकते हो। ठीक है, मान लीजिए आपके 100 होते तो फिर आप 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे ले सकते। इसी तरह आपका टाइम भी क्या है, 6 मिनट तक ही है, तो आप एक एक डिवीज़न ले लीजिए 1, 2, 3 ऐसे। मान लीजिए आपका टाइम होता भाई 25 मिनट्स मैक्सिमम, तो उसमें फिर आप अपनी सुविधा अनुसार भाई ले लेते कि भाई जैसे 25 है तो 2, 4, 6, 8 ऐसे ले लेते। ठीक है, अगर आपका 50 मिनट होता तो आप 5, 10, 15 ऐसे ले लेते। तो ये हम ग्राफ मैथ में भी सीखते हैं कि अपनी सुविधा अनुसार हम अपने डिवीज़न लेते हैं। ठीक है, तो अब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो सबसे पहले हमने पहला डाटा देखा 0 मिनट पे 0 मीटर। तो 0 मिनट पे 0 मीटर आपका ये निशान आएगा। ठीक है, फिर आपने देखा कि 1 मिनट में 2 मीटर, तो यहाँ 1 मिनट में ऐसे ही आप ऐसे डॉटेड लाइन आगे ले जाएं और 2 मीटर से ऐसे आगे ले जाएं तो वो यहाँ पे मिलेंगे, तो यहाँ एक पॉइंट ये बन गया। ठीक है, 3 मिनट में 2 मिनट में 3.5 तो यहाँ ये पॉइंट बन गया। 3 मिनट में 4 तो ये पॉइंट बन गया। ठीक है, 4 मिनट में 6.5 तो ये पॉइंट बन गया। ठीक है, 5 मिनट में 9 मीटर तो आपका ये पॉइंट बन गया, और इसी तरह 6 मिनट में 10 मीटर तो ये पॉइंट बन गया। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही आप इन सबको मिलाइए तो ये ऐसे बनेगी। ठीक है, तो ये आपको दिख रही है कि जो ये लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, ये आपकी कर्व टाइप में है, मुड़ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक बात तो क्लियर होगी कि जो गाय ने है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह का जो डिस्टेंस होता है हमारा, वो हमारा डिस्टेंस से कैसे क्या कहलाता है, वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है, तो गाय जैसे भाई अपनी मस्ती से चरती हुई कभी तेज़ चल रही कभी धीरे चल रही है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे। ठीक है, ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जो ये रीडिंग का गैप है। ठीक है, जैसे 3.5 में से 2 घटाओगे तो कितना मीटर डिस्टेंस हुआ 1 और 2 मिनट के बीच में, आपका 1.5। अब यहाँ आप 3.5 और 4 का जिक्र करें तो यहाँ कितना है 0.5, ऊपर कितना था 1.5। अब आप 4 और 6.5 में करें तो यहाँ पे कितना है डिफरेंस 2.5। 9 और 6.5 में करें तो इसमें यहाँ पे क्या है 2.5, और यहाँ पे देखोगे तो 1। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे तो इक्वल इंटरवल्स है 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, लेकिन यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, भी आप इनको कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे आप 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपका 1.5 का है, यहाँ पे 0.5 का ही है, यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 1। तो यहाँ ये डाटा भी हमें बता रहे हैं कि भाई गाय ने अपना इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। ठीक है, तो जो इस प्रकार का जो मोशन होता है कि आपका टाइम इंटरवल तो इक्वल है लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल है वो अनइक्वल है, तो इस प्रकार का मोशन आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। मीन्स अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ हो गया टाइम और डिस्टेंस के बीच में। ठीक है, ये हमारे पास डेटा थे, इन डेटा के आधार पे हमने ये ग्राफ बनाया, और ये ग्राफ हमें शो कर रहा है कि भाई हमारा मोशन नॉन यूनिफॉर्म। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन की हम बात करें, जैसे ये था हमारा ग्राफ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे टाइम इंटरवल सेम है 1, 2, 3, 4, मतलब हर 0 से 1 सेकेंड, तो कितना गैप है 1 का। 1 से 2 के बीच में कितना गैप है 1 का। 2 से 3 के बीच में भी 1 का। तो ये टाइम इंटरवल सेम है कि आप हर 1 सेकेंड में डिस्टेंस को नोट कर रहे हो। तो यहाँ पे देखा है कि सबसे पहले 0 और 15 के बीच में आपका डिफरेंस कितना है 15 मीटर। ठीक है, फिर अगली सेकंड में 15 से 30, तो 30 में से 15 आप माइनस करोगे तो यहाँ पर भी डिफरेंस कितना है 15 मीटर। ठीक है, अब फिर आप करोगे 30 to 45, तो यहाँ पर भी कितना डिफरेंस है 15 मीटर। फिर आप करोगे 45 to 60, तो यहाँ पर भी कितना है 15 मीटर। 60 से 75,
तो यहाँ पर भी कितना है 15 मीटर, और 75 to 90 15 मीटर, और इसी तरह 9 to 105 15 मीटर। तो आप देख रहे हो कि हर एक सेकंड में जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर ट्रैवल हो रहा है, हर एक सेकंड में 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन है, और यूनिफॉर्म मोशन की हमारी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, एक मान लीजिए आप कहीं पे जाके रुक गए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल और लेते हैं कि आपने यहाँ से तो ले लिया टाइम, और यहाँ आके मान लीजिए आप लोग भाई आपके जैसे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, तो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पे आके आप रुक गए। ठीक है, यहाँ पे तो टाइम तो रुकेगा नहीं, टाइम तो ऐसे कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा। तो 10 पे आप रुक गए तो आपके हर एक टाइम पे ऐसे डॉट लगेंगे, जब आप इनको मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, तो जो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, अगर कोई स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो वो जीरो वेलोसिटी को शो करती है कि देयर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, और अगर आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो आप 15 मीटर पे जाके रुक गए, तो इसका मतलब आपका तो भी एक पैरेलल लाइन आएगी टाइम एक्सिस के अलोंग, जो ये शो करती है कि आप वहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे। ठीक है, तो ये ग्राफ होते हैं जो इजीली हमें बता देते हैं। जब आप 10-15 एग्जाम्पल करोगे तो आप ग्राफ को स्टडी करना सीख जाओगे कि ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है। ग्राफ को देखते ही आप तुरंत बता दो कि इस ग्राफ में क्या हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारे ग्राफ थे जिनको हमने थोड़ा रिवीजन किया है। ठीक है, नीचे आपको मैं ये 2 डेटा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो आपका वेलोसिटी के डाटा है वो मीटर पर सेकंड में और किलोमीटर पर आवर में। तो आप इनके 2 ग्राफ बना लें, एक में वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में लें, टाइम मीटर पर सेकंड, एक ग्राफ में आप टाइम किलोमीटर पर आवर। 2 ग्राफ बनाएं और फिर मुझे बताएं कि आपका ये यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म। और एक डाटा मैं आपको ये देता हूँ टाइम और डिस्टेंस के, तो आप है इससे भी ग्राफ बनाएं और कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि दोनों ग्राफ में। ठीक है, जैसे हम इसको नंबरिंग देते ही हमारा ग्राफ फर्स्ट, ठीक है, और ये हमारा ग्राफ सेकंड। तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि फर्स्ट आपका कैसा ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन का है या नॉन यूनिफॉर्म का, और सेकंड भी आपको बताना है कि आपका यूनिफॉर्म मोशन का है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो स्टूडेंट ये हम ग्राफ रिपीट कर रहे थे, आपको मैंने कुछ डाटा दिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी है आपको तो लाइक करें, शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।